सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक किसी ने प्रश्न किया है कि वो गुरु के पास गए और गुरु ने कहा कि हमने आत्मबोध भी किया है, काफी चीजें हमने की हैं। तब उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप अपना आत्मबोध बताइए कि आपने आत्मबोध कैसे किया। तो गुरु जी कहते हैं कि हम अपना आत्मबोध नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अपना आत्मबोध नहीं बता सकते। वो हमारे विषय की बात है, उसे आपको नहीं बताया जा सकता। तो इसी से आप समझ लीजिए, जो भी महापुरुष आपको ये कहता है कि हम अपने अनुभव आपको नहीं बता सकते और हमने आत्मबोध भी किया है, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। सरासर वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आत्मबोध का मतलब है आदमी उस लेवल पे आ चुका है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माया में नहीं है, वो माया से मुक्त हो जाता है जिसने आत्मबोध किया हो। और जिसने आत्मबोध नहीं किया हो वो माया में है। और वो छोटे मोटे कोई अनुभव किया भी है कि नहीं, वो एक अलग विषय की बात है, कि क्योंकि वो अपने अनुभव स्वयं ही जान सकता है, दूसरा आदमी वो अनुभव नहीं जान सकता। तो अगर मान लीजिए उसने पहली बात तो अनुभव किया ही नहीं है, और अगर उसने छोटा मोटा कोई अनुभव भी किया है तो भूल जाइए, आत्मबोध उसने नहीं किया। आत्मबोध वाला व्यक्ति आपको अपने अनुभव बताने से नहीं मना करता, यानी वो कहीं ना कहीं अधूरा है। अधूरा यानी उसे पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। पूर्ण ज्ञान यानी जो अपने अस्तित्व को भी ना जाना हो। जो अपने अस्तित्व को नहीं जाना, आप उसको ज्ञानी मानते हैं, आप उसको गुरु की श्रेणी में रखते हैं। हाँ, वो गुरु हो सकता है, मान्यता के हिसाब से वो गुरु हो सकता है, लेकिन स्वयं के ज्ञान के प्रति वो कोई गुरु नहीं है। उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ वो अपना पढ़ के या छोटे मोटे अनुभव से आपको बता सकता है कि हाँ मैं हूं, या उसने खूब आदमी अपने पास जोड़ लिए हों, कोई वस्त्र पहन लिए हों, बाबा जी बन गए हों, दाढ़ी बड़ी कर ली हो, ठीक है, और गद्दी लगा ली हो, काफी आदमी आने शुरू हो गए हों, जुड़ना शुरू हो गए हों, प्रवचन उसने देने शुरू कर दिए हों। प्रवचन से ये नहीं होता कि उसको आत्मबोध है, आदमी जुड़ने से ये नहीं होता कि उसे आत्मबोध है, क्योंकि वो माया का विषय है। जरूरी नहीं है कि अगर आदमी काफी है तो उसको ज्ञान उपलब्ध है। जरूरी नहीं है कि वो आपको बता रहा है उसे ज्ञान उपलब्ध है। जो आदमी अपने मिलने के लिए भी फीस बंदी होती है, जिनके पास फॉर्म भरे जाते हों, या जिनके पास जाने की भी फीस है, वो गुरु हो ही नहीं सकते। वो गुरु है भी नहीं। गुरु का अर्थात वो सिर्फ माया वाले गुरु है, ब्रह्म ज्ञान वाले गुरु नहीं। ब्रह्म ज्ञानी आपसे पैसे नहीं लेगा। ब्रह्म ज्ञानी उसकी कोई विचार भी नहीं है कि आपसे वो पैसे ले। वो आपको वैसे ही ज्ञान देगा, और वो ज्ञान भी कहेगा कि वो ज्ञान भी अधूरा है जो ज्ञान वो आपको दे रहा है, क्योंकि वो ज्ञान सिर्फ उसका है, आपका नहीं। आप जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब आप उसको नहीं जान पाएंगे। सिर्फ दूसरे के ज्ञान को अपना कह देना ये माया का रूप है, और दूसरे उसको समझ लेना। अगर हम कथा भी सुना रहे हैं तो कथावाचक को भी बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है, लेकिन है ज्ञानी है सिर्फ दूसरों के। ज्ञानी दूसरों के हैं क्योंकि वो ज्ञान दूसरा है, अपना ज्ञान नहीं। और जितने भी शास्त्र कहते हैं, जितने भी बड़े गुरु कहते हैं, वो सब एक ही चीज कहते हैं कि जान लो, हे अर्जुन जान लो। शिव कहते हैं जान लो, कबीर कहते हैं जान लो, गुरु गोरखनाथ कहते हैं जान लो। सिर्फ वो जानने की बात करते हैं। और यहां जो चल रहा है वो माया का रूप है। ये आज नहीं, ये पहले भी था। अगर आप सोचें कि इसी युग में है, नहीं, पहले भी था। जब कृष्ण रहे तब भी था, जब राम थे तब भी था, और जब गुरु गोरखनाथ थे तब भी था। ये हर समय ऐसा ही रहेगा। आप नहीं जान सकते कि आत्मबोध है किसको, ज्ञान है किसको। और अगर किसी को ज्ञान है भी, किसी को आत्मबोध है भी, तो वो आपके किस काम का, वो आपके लिए बेकार है।
बिल्कुल बेकार, क्योंकि वो आपके काम का तब है जब आप उस लेवल पे पहुंचे, जब आप आत्मबोध करें। लेकिन आप तो मात्र गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं, और गुरु भी हैं कि पकड़ के आपको दिया एक मंत्र और आपको कहा कि जाइए दोहराइए, लेकिन क्या आप उसे सही दोहरा भी पाते हैं? मंत्र में कमी नहीं है, लेकिन क्या आप उसको सही दोहरा पाते हैं? क्या आप उसको उस के लिए उस समय निकाल पाते हैं? वो समय जितना समय चाहिए शांत होने के लिए, वो एक विधि है आपको शांत करने की। मंत्र उस शक्ति का है जो आपको चाहती है शांत करना, लेकिन आप शांत होना ही नहीं चाहते, तो उसमें कोई क्या करेगा? गुरु ने तो पढ़ के आपको दे दिया, क्योंकि गुरु का भी नहीं है, गुरु का भी वो मंत्र नहीं, क्योंकि गुरु ने कुछ किया ही नहीं है। मंत्र भी कहीं और से जपो, लेकिन कब तक जपो, किस व्यवस्था के साथ आप जप रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए शांत होके बैठिए, चाहे मंत्र के साथ शांत होइए, चाहे अपनी सांसों के द्वारा शांत होइए, कैसे भी करके बस शांत होइए। जिस दिन आप शांत हो गए उसी दिन आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। और ये जितने भी कहते हैं कि हम अपना ज्ञान नहीं बता सकते, समझ लीजिए उनके पास है भी नहीं, क्योंकि छुपाता वही है जो चोर होता है। चोर यानी उसके पास है भी नहीं, सिर्फ दिखावा है, दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ बताया जा रहा है। इसलिए उस झांसे में ना आके आप मंत्र लीजिए, किसी से भी लीजिए, आप शांत होने के लिए बैठिए, उस परमात्मा में ध्यान लगाइए जिनका वो मंत्र है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना आप कीजिए, प्रार्थना के साथ आप बैठिए, तब आप शांत होंगे, तभी आप उसका सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे उस मंत्र से, अन्यथा आप बीच में ही रह जाएंगे। आपकी शुरुआत भी नहीं होगी उस मंत्र से, आप चलना शुरू भी नहीं करेंगे कि आप उस मंत्र को ऐसे ही छोड़ देंगे। और सबसे बड़ा मंत्र आपके अंदर विराजमान है, जिसको प्राण कहा जाता है, उसके साथ भी बैठ सकते हैं। और जितने गुरु आपको यहाँ लग रहा है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो किस लेवल पे है, वो गुरु है भी कि सिर्फ दिखाने वाले गुरु। बैठिए, स्वयं के साथ बैठिए, किसी के भी पास जाइए, लेकिन स्वयं के साथ जरूर बैठिए। बिना स्वयं के बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। खाने का अनुभव भी आप ही लेते हैं, घूमने का अनुभव भी आप ही लेते हैं, किसी चीज का पेन हुआ, दर्द हुआ आपके शरीर में, उसका अनुभव भी आप ही लेते हैं। तो हर चीज का जब अनुभव आप लेते हैं, तो आत्मबोध या कोई भी अनुभव आप ही लेंगे। दूसरे से आप उसको प्रमाणित भी नहीं कर सकते कि हमने लिया। आपने दर्द लिया, लेकिन वो दर्द आप सिर्फ मुंह से बता सकते हो, अनुभव नहीं करा सकते। ऐसे ही अगर आपको ज्ञान मिला तो वो अनुभव दूसरे को नहीं करा सकते, सिर्फ आपको ही वो अनुभव मिला, आप तक ही वो अनुभव रहे। आप सिर्फ उसे बता सकते हैं कि आप कर सकते हैं, आप रास्ते पे चल सकते हैं। इसीलिए गुरुओं के चक्कर में ना लगे, स्वयं के साथ बैठे, ध्यान केंद्रित करें। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार।